हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और ये जो क्लास है मैं लेके आया हूँ लोक नाट्य और जो आपके फेस्टिवल आते हैं उनको लेकर के, क्योंकि जो पिछले जो प्रश्न के पेपर सॉल्यूशन करवाए थे उनके प्रश्नों में आपने देखा होगा कि लोक नृत्य और जो फेस्टिवल है आपके त्यौहार उनसे जुड़े हुए प्रश्न हर शिफ्ट में मैंने आपको बताए हैं और वो आ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर एक प्रश्न तो आपको लोक नृत्य या फेस्टिवल में से मिल जाएगा। इसलिए ये पूरी क्लास लोक नृत्य पे है और इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने जो त्योहार आते हैं उन पे। दोनों से प्रश्न मिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोक नृत्य देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दो नृत्य हैं, मुखोटा और युद्ध नृत्य। कौन से? अरुण मुखोटा पहन के युद्ध करेगा। अरुण मुखोटा पहन के युद्ध करेगा, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। अरुण मुखोटा पहन के युद्ध करेगा, ठीक है। अगला आता है असम। तो असम में कैसे ध्यान रखना है कि असम की बहू, किसकी? असम की बहू। असम की बहू किसके साथ भाग गई? गोपाल के साथ भाग गई। असम की बहू गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? असम बहु यानी बिहू नृत्य, गोपाल का कली गोपाल खेल गोपाल, ठीक है। कली गोपाल और खेल गोपाल, ये दोनों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कली गोपाल खेल गोपाल, बिहू हो गया। कली गोपाल के साथ भाग गई तो असम की बहू गोपाल के साथ भाग गई तो उसको कौन रखेगा? गोपाल रखेगा। कौन रखेगा? गोपाल रखेगा। तो ध्यान रखना, रखेगा से हो गया राखल नृत्य हो गया। फिर नट पूजा, चौंगली चौंगवी, चौंगली चौंगवी, नागा नट पूजा और अंकिया नाट, अंकिया नाट, इनको कैसे ध्यान रखना देख लो। असम में जो है चौंग, वो क्या करते हैं? नागों की पूजा करते हैं। असम के चौंग नागों की पूजा करते हैं। असम असम के जो चौंग है वो नाग की पूजा करते हैं, नाग पूजा करते हैं, ठीक है। असम के चौंग नागा पूजा करते हैं। चौंगवी से, चौंग से हो गया आपका चौंगवी। क्यों नाग की पूजा करते हैं? जो इनकी बहू भाग गई है इसलिए वो नाग की पूजा कर रहे हैं ताकि बहू वापस आ जाए। असम की बहू किसके साथ भागी है? असम की बहू, असम की बहू है कली गोपाल के साथ भागी, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? नाग की पूजा कर रहे हैं ताकि उनकी बहू वापस आ जाए, ठीक है। तो इसी के लिए वो नाग की पूजा कर रहे हैं। कौन? असम के जो चौंग लोग हैं वो नाग की पूजा कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चौंगवी, नाग, नाग पूजा, और इसके अलावा जो पूजा है नट पूजा भी हो गया, नाग नृत्य भी हो गया, और अंकिया नट, ये भी ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण नृत्य है। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा? मर्दाला कुंभ, घंटा मर्दाला, चड़ी नृत्य, बात कंभा, और क्या है? और है विधि मधुरी, ओटन तुल्लू, कलियट्टम, कुडियट्टम, अट्टम, कुडियट्टम और कालियट्टम। इसको कैसे ध्यान रखना देख लो। महाराणा कुंभा क्या था? मर्द था। कुंभा मर्द, कुंभा क्या था? कुंभा था मर्द शासक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के शासक थे राणा कुंभा, मेवाड़ के। सुना होगा आपने, किसके काल में? गुजरात के बहादुर शाह के काल में शायद थे राणा कुंभा। उनके जो है कुंभा थे वो मर्द थे। कुंभा क्या थे? मर्द थे। और इसके अलावा क्या थे? इसके अलावा मर्द थे, मधुर थे। कुंभा मर्द मधुर, कुंभा मर्द मधुर, और क्या थे? और क्या थे? एकदम कहते हैं कि कलियट्टम या कोडियट्टम कहते हैं, एक शब्दावली है, निजी शब्दावली। कलियट्टम, जो काला होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। काला काला होता है वो ज़्यादा मजबूत था। कुंभा मर्द मधुर था और काला था। कुंभा क्या था? मर्द मधुर और काला। कुंभा से हो गया, क्या हो गया? बात कंभा, क्या हो गया? बात कंबा हो गया, ठीक है। मधुर से हो गया आपका मधुरी नृत्य, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा मर्द से हो गया घंटा मर्दाला और मर्दाला, मर्दाला घंटा मर्दाला। कुंभा से हो गया बात कंब और कुंभी, दो नृत्य ये हो गई। मर्द से हो गया मर्दाला और घंटा मर्दाला, और काला से क्या हो गया? काली अट्टम हो गया। क्या हो गया? काली अट्टम हो गया। चलिए नेक्स्ट अपना आता है बिहार। क्या आता है? बिहार आता है। बिहार में कौन है? बिहार में ज़्यादातर कौन है? अपने जो है ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी तो कौन है? शर्मा है। कौन है? शर्मा है। शर्मा को हम क्या कहते हैं? ममता बनर्जी क्या है? एक तरह की मतलब महिला है, लेकिन उसकी जात क्या है वो अभी तक हम कुछ जान नहीं पाए। जात क्या है हम जान नहीं पाए, ठीक है। ममता की जात, ममता की जात क्या है वो पता नहीं। बनर्जी कौन है हमें नहीं पता। ममता की जात क्या है हमें पता ही नहीं है। क्या? हमें तो पता ही नहीं, हम तो कीर्तन वाले आदमी हैं, जात कीर्तन वाले। जो जात पात नहीं देखते वो क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। क्या करते हैं? जात पात नहीं देखने वाले कीर्तन करते हैं, ठीक है। और कीर्तन करने वाले क्या होते हैं? यहाँ से जाया करते हैं, बाकी यहाँ भटकते हैं, बाकी यहाँ भटकते हैं। कीर्तन करने वाले ही जाया करते हैं। और जाए वालों में कौन होते हैं? ज़्यादातर कौन होते हैं? जाट होते हैं। कौन होते हैं? जाने वालों में अधिकतर जाट होते हैं, जाट किसान होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जात पात जो नहीं देखता है वो कीर्तन करता है, ठीक है। जो कीर्तन करते हैं वो क्या जात पात देखते हैं? साधु संत किसी की जात पात नहीं करते हैं। और जात पात करते नहीं है और कीर्तन करते हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ से मोक्ष पाते हैं, यानी कि यहाँ से जाया करते हैं। और जाने वालों में अधिकतर कौन होते हैं? जाट होते हैं। तो जाट जाटनी, जात और कीर्तन और जाया,
ठीक है। जात्रा, जात्रा और कीर्तन से कीर्तनिया, और जाया से कौन सा हो गया, जाया नृत्य हो गया। ठीक है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ये ध्यान रख लेना। मणिपुर, मणिपुर में क्या है, चौंग है, महारास है, नटराज है, लाही रऊब है, और संखाल है, वसंत है, रास थागटा है, पुंगा बोला है, कीर्तवम है। इनको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। मणिपुर का एक तो चौंग नृत्य महत्वपूर्ण है, एक चौंग नटराज, चौंग और नटराज, और इसके अलावा जो आपका लाई हरोबा, लाई हरोबा, मणिपुर का चौंग, नटराज, लाई हरोबा और रास थागटा, रास थागटा, चौंग, नटराज और लाई हरोबा, ये नृत्य मणिपुर के बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की रीना चौक दिवारी, नवरानी, गोन्यो, सुआ, बगोरिया, कर्मो, पाली, डागला, छेरिया, हुलको, मंदिर, सेला, बिधा, टपाड़ी, गोडा। कर्मो, पाली, डागला, छोरिया, कर्मो, पाली और डागला ये तीन छोरियां हैं, किसकी हैं, नवरानी की है, किसकी है, नवरानी की है। कर्मो, पाली, डागला, छोरिया, ध्यान रखना चार छोरियों के नाम है, क्या है, एक तो रीना, कर्मा, पाली और डागली, डागली छोरिया किसकी हैं, ये छोरियां हैं किसकी हैं, ये नवरानी की छोरियां हैं, ये नवरानी की छोरियां हैं। कौन है, रीना, कर्मा, पाली, डागली, रीना, कर्मा, पाली, डागली, रीना, रीना, कर्मा, पाली, डागली, ये किसकी तीनों, ये नवरानी की छोरियां हैं, नवरानी की छोरियां हैं। जा कहाँ जा रही हैं, वो मंदिर में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं, मंदिर जा रही है। तो क्या इनको बिल्था नाम का जो घोड़ा है, टपाड़ी घोड़ा, बिल्था नाम का टपाड़ी घोड़ा, बिल्था टपाड़ी घोड़ा जो है इनको छेड़ता है, इनको क्या करता है, छेड़ता है, तो उसको भगा देती हैं, क्या करती हैं, नवरानी उनको भगा देती हैं, क्या करती है नवरानी, उनको भगा देती हैं। बिल्दा टपाड़ी जो घोड़ा है, बिल्दा टपाड़ी घोड़ा इनको क्या करता है, छेड़ता है, किसको, रीना, कर्मा, पाली, डागली छोरियां हैं किसकी, नवरानी की, और बिल्दा टपाड़ी घोड़ा इनको क्या करता है, छेड़ने का प्रयास करता है, तो रानी इनको क्या करती है, भगा देती है, भगा देती, क्या कर देती है, भगा देती है। ये कहाँ जा रही है, नवरानी की छोरियां मंदिर जा रही है, हुलको मंदिर। रीना, कर्मा, पाली, डागली छोरियां किसकी, नवरानी की, मंदिर जा रही हैं। बिल्दा टपाड़ी गाड़ी इनको छेड़ता है, तो नवरानी इनको क्या करती है, भगा देती हैं। चलिए नेक्स्ट अपना राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुंभी, कावड़ी, कड़गम, कोलाटम, पितरल, को अट्टम, भरतनाट्यम, को अट्टल, भरतनाट्यम। ठीक है, एक आया था सोनल मानसिंह था, ऐसा कुछ नाम था, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह किस लोकनाट्य से संबंधित है, तो भरतनाट्य से संबंधित है। ये प्रश्न आज ही की सितंबर, सॉरी 15 की सितंबर में था या 14 की सितंबर में पूछा गया। ठीक है, सोनल मानसिंह। ठीक है, कुंभी कावड़ी, कौन कावड़ी, कुंभी कावड़ी, किससे कावड़ी, कोला से, कुंभा कावड़ी किससे, कोला से, कोला से क्यों कावड़ी, क्योंकि वो उससे पिया नहीं गया। ठीक है, पिया नहीं गया तो क्या हुआ, कावड़ गई, और कावड़ गई तो क्या करेगी, भरतनाट्यम करेगी, क्या कौन सा करेगी, भरतनाट्यम, आटम भरतनाट्यम, आटम भरतनाट्यम करेगी, कौन, कुंभी कावड़ी, कुंभी कावड़ी किससे, कोडा से, कुंभी कावड़ी कोडा से, कुंभी कावड़ी किससे, कोंडा से, क्यों, क्योंकि कोला नहीं पिलाया, कोला नहीं पिलाया तो कावड़ गई, कोला नहीं पिलाया, कावड़ना मतलब रूठना, कोला नहीं पिलाया, और कोला नहीं पिलाया तो कुंभा क्या होगी, कावड़ की, कुंभी कावड़ी कोंडा से, क्यों, क्योंकि उससे कोला नहीं पिलाया, और फिर क्या करती हैं, भरतनाट्यम करती हैं, घर जाके भरतनाट्यम करती हैं, जो है दिमाग पागल हो जाती हैं और भरतनाट्यम करने लगती है, कौन, कुंभी कावड़ी कोला से, और करने लगी भरतनाट्यम, कुंभी कावड़ी कोंडा से, कोला नहीं पिलाया तो, और करने लगी भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए नागालैंड का रेंगमा, चौंग, नौगकेम, चिंता, कजरम, युद्ध नृत्य। नागालैंड का एक तो ये चौंग नृत्य तो आ चुका है, इसके अलावा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का भी है, इसका भी आ सकता है। दोहाई, चुमके, कुर्सी, नागा, नागालैंड से नागा तो ध्यान रख लेना। नाग की क्या होती हैं, चौंच होती हैं, नाग के क्या होती हैं, नाग की एक चौंच होती है जो चुभ जाती हैं, चुभ जाती हैं। ठीक है, चुभ जाती हैं, चुभ जाएगी तो क्या होगी, हमें चिंता होगी। जो नाक की चोंच है, नाक की क्या है, चोंच है, वो अगर हमारे चुभ गई, क्या होगी, चुभ गई, तो हमें क्या होगी, चिंता होगी। कितनी चिंता होगी, दोहरी, दोहरी चिंता होगी। कैसी होगी, दोहरी होगी। किससे दोहरी होगी, युद्ध से भी दोहरी, युद्ध से भी दोहरी चिंता होगी। हमें क्या होगी, युद्ध से भी दोहरी चिंता होगी। किसकी, नाग की, नाग की चौंप, अगर नाग की जो चौंच है वो हमारे चुभ गई तो हमें चिंता होगी। कितनी होगी, दोहरी चिंता होगी। ठीक है, तो नाग से क्या ध्यान रखना आपको, एक तो कुर्सी नागा बन जाएगा नाग से, और एक नाग से नौग कैम बन जाएगा। चौंच से आपका चौंग, और चुभ से आपका चुमिके, और चिंता से हो गया चिंता नृत्य। चिंता के अलावा युद्ध नृत्य ध्यान रखना, अरुणाचल का है, इसका भी है। ठीक है, और दोहरी से क्या हो गया, दोहाई हो गया। ठीक है, तो नाग की चौंच हमें अगर चुभ गई तो हमें दोहरी चिंता होगी। कितनी चिंता होगी, दोहरी चिंता होगी। एक तो चौंच चुभ गई, एक जहर चुभ गया, तो दोहरी चिंता बन जाती है। नाग से नौग, नौगकेम और कुर्सी नागा दो नृत्य, और चौंच से चौंग, और चुभ से चुमिके, और चिंता से चित्ता नृत्य, और दोहरी से कौन सा, दोहाई नृत्य। ध्यान रखना।
ठीक है। तो पंजाब, अब आता है पंजाब। पंजाब में क्या है, एक तरह का गिद्ध है। गिद्ध क्या करता है, किलकारी मार के भांगड़ा करता है। किलकारी करके गिद्ध क्या करते हैं, किलकारी करते हैं और क्या करेंगे, भांगड़ा करते हैं। किलकारी मारते हैं यानी कि भांगड़ा करते हैं। जब गिद्ध किलकारी सुनते हैं तो भांगड़ा करने लग जाते हैं। ठीक है। तो भांगड़ा, गिद्धा, किलकली, भांगड़ा, गिद्धा, किलकली किसके हैं, ये तीनों नृत्य पंजाब के हैं। पश्चिम, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में तो राजस्थान है, हमारे राजस्थान है, यूपी है, ये सभी क्या है, पश्चिम में है। लेकिन यहाँ पश्चिम का मतलब वो नहीं है, पश्चिम का मतलब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मैंने नहीं लिया, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पे आया होगा। यहाँ भी नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। पश्चिम देखिए, पश्चिम में क्या है, राम भरोसे क्या है, गंभीर हालत होती है तो राम भरोसे रह जाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, ज़्यादा से यात्रा और कीर्तन करते हैं। यात्रा और कीर्तन करते हैं कौन, पश्चिम में। राम भरोसे रहते हैं, गंभीर हालत में भी राम भरोसे, गंभीर हालत हो गई अगर पश्चिम में राजस्थान वालों की गंभीर हालत है, फिर भी वो क्या करते हैं, राम भरोसे रहते हैं। और क्या करेंगे, राम भरोसे रह करके कीर्तन करेंगे और मंदिरों की यात्रा कर देंगे। क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे और यात्रा करेंगे, कीर्तन यात्रा करेंगे। ठीक है। तो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्या गंभीर होती है हालत तो भी क्या करते हैं, राम भरोसे रह करके कीर्तन और यात्रा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो राम भरोसे, राम भरोसे का ध्यान रखना, राम भरोसा याद रख लेना, गंभीर हालत का गंभीरा ध्यान रखना, और यात्रा और कीर्तन ये दोनों वेस्ट बंगाल के नृत्य हैं। ठीक है। वेस्ट बंगाल के यात्रा और कीर्तन करते हैं, गंभीर हालत में भी राम भरोसे रह करके यात्रा और कीर्तन करते हैं, कैसी भी हालत हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। पश्चिम वाले लोग इतना जो पिछड़े हुए हैं कि गंभीर हालत में भी राम भरोसे रहकर कीर्तन और यात्रा करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नागालैंड हो गया। गुजरात, गणपति भजन, रास लीला, डांडिया रास, गरबा, पनिहारी नृत्य, लास्य, टिप्पानी, अकुलाई। ठीक है। यहाँ क्या होता है, गुजरात में ज़्यादातर क्या होता है, गणपति का पूजन होता है। ठीक है। गणपति का पूजन होता है, गणपति पूजन होता है। गणपति पूजन कहाँ होता है, गुजरात के अंदर गणपति पूजन होता है। गणपति पूजन के साथ साथ क्या होता है, डांडियों से रासलीला खेली जाती है। किससे, डांडियों से रासलीला खेली जाती है। ध्यान रखना, डांडियों से रासलीला खेली जाती है, डांडियों की रासलीला, डांडियों की रासलीला। प्लस क्या होता है, टिप्पों के गरबे होते हैं, गरबे होते हैं जिसमें टिप्पे लगाए जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या होते हैं, डांडियों से रासलीला खेलेंगे तो सीधी सी बात है, लाशें बिछा दी जाएंगी। क्या होगी, लाशें बिछा दी जाएगी। ठीक है। डांडियों से रासलीला खेलेंगे, लाशें बिछा देंगे, क्या कर देंगे, लाशें बिछा देंगे। और जो गरबे हैं वो टिप्पों के साथ खेलते हैं। क्या करते हैं, गरबे टिप्पों के साथ खेलते हैं। भवई ये राजस्थान का भी है, गुजरात का है, कॉमन है, दोनों को याद रख लेना। भवई राजस्थान और गुजरात दोनों का है। ठीक है। तो ध्यान रखना, गरबे टिप्पों के साथ खेले जाते हैं। और जब गणपति भजन होता है तो डांडियों से रासलीला की जाती हैं और लाशें बिछा दी जाती है। ठीक है। लाशें बिछा दी जाती हैं जो पानी भी नहीं मांगती, लाशें क्या करती हैं, पानी भी नहीं मांगती। ठीक है। तो गुजरात में गणपति पूजन पर डांडियों से रासलीला होती हैं और रासलीला पर लाशें बिछा दी जाती हैं और लाशें पानी भी नहीं मांगती। इतनी बुरी तरह मारे जाते हैं लोग, लाश बन जाते हैं और पानी भी नहीं मांगते, ऐसे ध्यान रख लेना। गणपति भजन पर डांडियों की रासलीला, और लोग जो हैं ऐसे मारते हैं एक दूसरे को कि लाश बन जाते हैं और पानी भी नहीं मानते हैं। ठीक है। गरबों के टिप्पानी है। और भवाई राजस्थान और गुजरात दोनों का है। गोवा, दक्कनी खोल, जगोर मंडी, दक्कनी खोल, जगोर मंडी। ठीक है। तो गोवा में क्या है, गोवा में एक जो है ब्रिज है, क्या है, ब्रिज है। जब वो ब्रिज खुलता है, ब्रिज जब खुलता है तो सब के सब जो है माडी अंदर चले जाते हैं। माडी का मतलब है जबरदस्ती, जबरदस्ती। ठीक है। जबरदस्ती। जब वो ब्रिज खुलेगा तो सब के सब क्या होंगे, माडी, यानी कि कोई इच्छा से नहीं जाएगा, अपने आप अंदर चले जाएंगे। जब ब्रिज खुलेगा, इतना बड़ा ब्रिज है गोवा वाला ब्रिज, वो खुलेगा तो अंदर ही जाएंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, उनके ऊपर आ जाएंगी एक तरह की ढकनी। ठीक है। ढकनी आ जाएगी यानी कि उसके ऊपर पानी का ढक्कन आ जाएगा। ठीक है। जब वो ब्रिज खोलेंगे तो लोग माडी अंदर चले जाएंगे और उनके ऊपर ढकनी आ जाएगी। ठीक है। ढकनी के साथ ही वो क्या हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अगला है जम्मू एंड कश्मीर का राउफ वदजास और हिकात। जब जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं वहाँ आपको मिलेगी बर्फ़। क्या मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी। बर्फ़ में क्या होती है, ज़्यादा सर्दी, और सर्दी पे आप क्या करेंगे, ऑफ, इतनी बर्फ़, ऑफ, क्या करते हैं, ऑफ, और ऑफ से हो गया राउफ, वुप राउफ। ठीक, क्लियर। हाँ। तो वो हो गया राउफ। और राउफ के अलावा देखिए, जब उप करेंगे तो क्या होगा, भद्र होगा, यानी कि अच्छा ही होगा। भद्र, भद्र का क्या होता है, बुरा होता है, तो भद्र बुरा ही होगा। क्योंकि वो जम्मू कश्मीर वाले तो बर्फ में रहते हैं, लेकिन हम बर्फ को क्या ठुकरा रहे हैं, उप, तो क्या होगा, उनके लिए बुराई होगा। ठीक है। तो उप करने पर भद्र होगा, बुरा होगा। ठीक है। भद्र जात सिकात होगा। ठीक है। झारखंड का क्या है, कर्मा सरहुल, सहू जाटणी, जाट, जाट जाटणी, कर्मा सहूल। आपने एक सुना होगा कर्मा बाई, कर्मा, कर्मा नहीं। ठीक है। झारा करवाया, झारा का मतलब है नाश्ता करवाया, किसको, भगवान को करवाया, किसको, भगवान को।
कर्मा कौन थी? जाट जाटनी थी, जाट जाट की बेटी थी जाटनी। कर्मा जाट जाटनी, भगवान को झारा करवाया था। झारा से झारखंड, ध्यान रखना, ठीक है। किस में करवाया था? छाछ और खीचड़े से करवाया था, छाछ और खीचड़े से। तो छाछ का क्या हो गया? सऊ हो गया, ठीक है। तो सऊ हो गया। कर्मा जाट जाटनी, सास यानी कि छऊ। कर्मा जाट जाटनी ने सास से भगवान को झारा यानी कि दोपहर का नाश्ता करवाया था, उसे झारा कहते हैं। तो कर्मा जाट जाटनी ने छाछ का झारा करवाया, किसको? भगवान को करवाया, ठीक है। तो झारा से हो गया झारखंड, कर्मा से कर्मा, जाट से जट, और जाटिन जाटनी से जाटिन, और छाछ से आपका हो गया छऊ नर्ती। तो ये तीनों ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता उड़ीसा। छऊ पेका सवारी पुगनाट धूमरा जदूर मधुरी गरुड़ वाहन उड़ीसी। उड़ीसा का ओडिसी, ये तो ध्यान रख जाएगा, सीधी सी बात है, तो इसको तो काट ही डालो। अगला आता है सवारी चौपेका। चौपेका सवारी गरुड़ वाहन की, किसकी? उड़ेंगे तो किसकी सवारी करनी पड़ेगी? आप भी बताओ, ठीक है। जब हम उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं, उड़ते कौन है आकाश में? भगवान उड़ते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, वो उड़ते थे। भगवान को क्या कहते हैं? मुरारी। मुरारी क्या करेंगे? मुरारी उड़ेंगे, मुरारी उड़ेंगे। और सवारी किसकी करेंगे? सवारी करेंगे वो गरुड़ की, सवारी करेंगे गरुड़ की। मुरारी उड़े, सवारी करेंगे गरुड़ की। मुरारी उड़ेंगे और सवारी करेंगे गरुड़ की, किसकी करेंगे? गरुड़ की करेंगे। और हमें क्या लगेगा कि ये एक तरह का जादू का है, जादू है। और जादू कौन किसको लगता है? जिसके पैक लगाया हुआ होता है, ठीक है। जिसके पैक लगाया है वो कहेंगे ये क्या जादू हो रहा है, ऐसा मैं भी करता हूँ। मुरारी उड़ेंगे और सवारी करेंगे किस में? गरुड़ में। मुरारी सवारी गरुड़ के माध्यम से उड़ेंगे, गरुड़ की सवारी करके जो उड़ेंगे। मुरारी कौन? भगवान। तो मुरारी सवारी करेंगे, किससे करेंगे? गरुड़ से। और क्या करेंगे? उड़ जाएंगे, ठीक है, उड़ जाएंगे। उड़ से हो गया उड़ीगा, ठीक है। और जादू लगेगा किसको? जदूर। जदू किसको लगेगा? जिसके पैक लगाया हुआ है, तो पैक का, पैक का, ठीक है। तो ये हो गया मुरारी सवारी करेंगे उड़ के, और किससे करेंगे? गरुड़ वाहन से करेंगे। तब किसी को क्या लगेगा? जादू। जादू किसको लगेगा? जिसके पैक लगाया हुआ है, जिसके पैक लगाया हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य। रासलीला नौटंकी थाली पैता झांझर करण कजरी चरकूला। चरकूला, ठीक है, चाकूला। चरकूला से ध्यान रखना, चाकूला ये र काट दो आप, ठीक है। इसका आपके ट्रिक बनाते हैं, चाकूला। उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में एक योगी बाबा है। योगी बाबा क्या कहते हैं? सीधा चाकूला। क्या करते हैं? यागू ने कहा चाकूला, योगी ने क्या कहा? चाकूला। रासलीला जो कर रहे हैं वर्तमान में, रासलीला का मतलब आप समझ रहे हैं, रासलीला नृत्य भी है और एक और रासलीला होती है। रासलीला की जो नौटंकी कर रहे हैं, योगी ने क्या कहा? चाकूला। जो रासलीला नौटंकी कर रहे हैं, जो रासलीला नौटंकी कर रहे हैं, जो रासलीला नौटंकी कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको थाली के अंदर पिरोना है। थाली के अंदर क्या परोसना है? चाकू परोसना है, ठीक है। पेट के अंदर घोप दो उसकी, क्या? पेट के अंदर घोप दो, ठीक है, पेट के अंदर घोप दो, इतना ध्यान रखना। योगी ने क्या कहा? चाकूला। क्यों? क्योंकि जो रासलीला की नौटंकी कर रहे हैं उनके पेट में घोप दो, उनके पेट में ठोक दो, क्या? चाकू। योगी ने कहा चाकूला। जो रासलीला कर रहे हैं उनकी, और रासलीला की जो नौटंकी कर रहे हैं उनके पेट में ठोक दो। तो योगी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। चाकूला से हो गया चरकुला, रासलीला, नौटंकी। नौटंकी के अलावा जो आपका क्या हो गया? एक और हो गया पैता। क्या हो गया? पैता हो गया, ठीक है। योगी ने क्या कहा? चाकूला। जो रासलीला की नौटंकी कर रहे हैं उनके पेट में खोप दे, ठीक है। योगी इतने खतरनाक है। झूला झोरा कुमायूं, ये किसके? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में ध्यान रखना, कुमायूं की चोटी आपने सुनी होगी उत्तराखंड में, उससे ध्यान रखना। कुमायूं की चोटी पे क्या करते हैं हम लोग? झूला झूलने जाते हैं, ठीक है। झूला झूलने जाते हैं, कहाँ पे? झूला। झूला झूलने जाते हैं कहाँ पे? कुमायूं की, हिमालय की कुमायूं चोटी, बहुत ऊंची चोटी है, उस पर जाते हैं, क्या करते हैं? झूला झूलने के लिए, ठीक है। वहाँ तो झूला झूलेंगे तो क्या होगा? सीधे ऊपर चले जाएंगे, वो भी ध्यान रखना। कर्नाटक में क्या है? एक यक्ष रहता है, क्या करता है? यक्ष रहता है, ठीक है। तो यक्ष क्या है? वीर है, और वो भूतों से को नहीं डरे, क्या? यक्ष वीर है। कर्नाटक में क्या है? यक्ष वीर है। यक्ष हैं वो वीर हैं, यक्ष तो वीर ही होते हैं, सीधी बात है। और भूत से को नहीं डरे, भूत से को नहीं डरे, भूत से को नहीं डरे, ठीक है। यक्ष वीर हैं जो कर्नाटक में, वो भूत से को नहीं डरे और नाटक भी नहीं करता, ठीक है। यक्ष वीर नाटक करता है कहाँ पे? कर्नाटक में। और भूत से को नहीं डरे, तो यक्ष से हो गया यक्षगान, वीर से हो गया वीरगास से, वीर से हो गया वीरगास से, भूत से हो गया भूत कोला, और कोनी से हो गया कुनीता, कोनी से कुनीता हो गया, भूत से भूत कोला, यक्ष से यक्षगान, और वीर से वीरगास से। तो कर्नाटक का जो यक्ष है वो बहुत वीर है और भूत से को नहीं डरे। अगला है राजस्थान। राजस्थान का क्या है? राजस्थान में अधिकतर बकरियां हैं, क्या है? बकरियां हैं। बकरियों से ध्यान रखना, बकरियां, बकरियों के ऊपर क्या आती है? खाल आती है, ठीक है। बकरियों के ऊपर क्या आती है? बकरी, बकरी के ऊपर क्या आती है? खाल आती है, ठीक है।
ठीक है। और खाल से हम लोग क्या करते हैं, खाल से क्या करते हैं, कामड़ बनाते हैं, कामड़ बनाते हैं। कामड़ के अलावा चरी बनाते हैं, चरी के अलावा जो चरी चंग ये सभी किससे बनते हैं, बकरी की खाल से। चरी चंग कामड़ बन गए बकरी की खाल से। तो एक ट्रिक तो ये बन गई कि बकरी की खाल से क्या बन गई, चरी चंग कामड़। देखो ट्रिक ऐसी बनाओ जिसमें नृत्य छुपे हो, बाकी ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी। तो बकरी की खाल में क्या होते हैं, हम चरी चंग और कामड़ बनाते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में बनाते हैं, ठीक है। और राजस्थान के जो व्यक्ति हैं अधिकतर क्या है, गैर लोग हैं जो क्या गीदड़ की तरह व्यवहार करते हैं। राजस्थान वाले गीदड़ की तरह व्यवहार करते हैं, विशेषकर अनैतिक और असभ्य हैं, गीदड़ की तरह व्यवहार करते हैं। और क्या करते हैं, गणगार और पनिहारी खेलते हैं, गणगौर और पनिहारी खेलते हैं पूरा दिन, और गीदड़ की तरह व्यवहार करते हैं गैरों से। कौन, राजस्थान वाले गीदड़ की तरह व्यवहार करते हैं गैरों से। जैसे यूपी वाले आके राजस्थान तो गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे, और पनिहारी और गणगौर खेलते हैं, पनिहारी और गणगौर खेलते हैं। ध्यान रखना, बकरी की खाल है, बकरी की खाल से क्या कामड़ चरी और चंग बनाते हैं, और क्या करते हैं, पूरे दिन लीला करते हैं। किसकी लीला करते हैं, पनिहारी और गणगौर की लीला करते हैं। और जो गैर लोग आते हैं उनके साथ गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। चलिए, लक्षद्वीप का परिचाकली, परिचाकाली, लक्षद्वीप का क्या है, लक्ष्य, लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिए, लक्ष्य, लक्ष्य क्या होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। तो लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य से हो गया लक्षद्वीप, और परि से हो गया परिचाकली, ठीक है। हरियाणा का भांगड़ा सांग दमान, भांगड़ा पंजाब का भी है, हरियाणा का भी, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश के डांगी डंडा नाव डफ धमान थाली जद्दा छरवा मातू छपेली। देखो छपेली, डंडा, डांगी, नाव, डफ, धमान, थाली। जब आप हिमाचल में जाएंगे, बर्फ़ के जो टीले हैं, बर्फ़ के जो भाकर हैं, पत्थर हैं, वहाँ पे जाएंगे जब हिमाचल के बर्फ़ पे, तो आप क्या ऐसे ही जा सकते हैं, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, डंडा ले जाना पड़ेगा चलने के लिए। बर्फ़ के ऊपर जो है आप डंडे से चल पाएंगे, ठीक है, डंडे से चल पाएंगे। आपके चप्पल है वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्या आपके चप्पल हैं जो बिल्कुल फिसल जाएंगे, चप्पल क्या करेंगे आपके, फिसल जाएंगे, ठीक है, फिसल जाएंगे। किसकी तरह, थाली किससे, हाथ से फिसलती है, ऐसे थाली की तरह फिसल जाएंगे। कौन, आपके चप्पल। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में आपके चप्पल थाली की तरह आपके पैरों से फिसल जाएंगे। आपको वहाँ यात्रा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डंडा ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डंडा ले जाना पड़ेगा, या फिर आप नाव से यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। या तो नाव, या फिर आपको हाथ में डंडा रख के धीरे धीरे आपको बर्फ के अंदर घुसाते हुए चलना पड़ेगा। चप्पल तो आपके थाली की तरह फिसल जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो नाव से या फिर डंडे से यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ ना तो आप हथेली टिपा सकते हैं, ना कुछ आप जर्दा बना सकते हैं, ठीक है, जद्दा बना सकते हैं, ना ही आपकी जो हथेली छपेली, हथेली का मतलब छपेली, वो आपकी रहेगी, टिकेगी, ठीक है। चप्पल थाली की तरह फिसल जाएंगे, या तो आपको डंडे से चलना पड़ेगा या फिर नाव से चलना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। अगला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है मोनी बोदा लेजम लावनी दही कला तमाशा गणेश चतुर्थी कोली गफा ललिता मुरियता। इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो गणेश चतुर्थी है, और लेजम लावनी, लावनी लेजम, ठीक है, और एक तमाशा, तमाशा और कोली, कोली तमाशा करते हैं। कोली क्या होते हैं, कोली लोग क्या करते हैं, तमाशा करते हैं। कोली क्या करते हैं, तमाशा करते हैं। कोली तमाशा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्यों, ले जाने वाला कोई नहीं, कोई ले जाने वाला है ही नहीं। लेजम लावनी उनके लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ तमाशा करते हैं, महाराष्ट्र में तमाशा करते हैं कोली लोग, ठीक है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर। मिजोरम चरोकान प्रखुलिया, चरोकान प्रखुपिला, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चरोकान प्रखुपिला किसके, मिजोरम के। मेघालय के बागला लाहो, बागला लाहो मेघालय के हैं। राजस्थान के दोबारा आगे कठपुतली दबाल जिंदाद पुगूर सुजनी बगरिया ख्याल संकरिया गोइका लीला झुलन जिड़ा कामड़ चरी चंग फंदी गिदड़ गैर। ये तो बहुत सारे, इतने आपको नहीं पूछेंगे। आपके राजस्थान के मुख्यतः हैं जो कठपुतली हैं, कठपुतली के अलावा ख्याल हैं, ख्याल के अलावा कौन सा है आपका, जिंदाद वगैरह, ये क्षेत्रीय नृत्य हो गए, बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। फिर गीदड़ आपके पूछ सकता है, गीदड़ के अलावा आपके घूमर, घूमर, भवाई, कठपुतली, ख्याल, ये नृत्य आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है प्रमुख त्योहार को लेकर के। देखिए त्योहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं त्योहार के। देखिए असम का बोहांग बिहू है, बोहांग बिहू, बिहू की मैंने ट्रिक बताई थी कि असम की बिहू गोपाल के साथ भाग गई। फिर जो वहाँ के चांग है वो उन्होंने क्या की, नागों की पूजा की। किसकी, नागों की पूजा। तो बिहू, जो भी संबंध बिहू नाम से जुड़ा कोई त्यौहार आ जाए या फिर लोक नृत्य आ जाए तो वो किससे संबंधित है, असम से है, ठीक है। माजुली द्वीप का है, असम में। माजुली द्वीप का है, असम में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो वो माजुली के नाम पे याद रख लेना। माजुली उत्सव भी कहाँ होगा, असम में ही होगा, ठीक है। हाथी उत्सव, चाय उत्सव, दहिंग पटकाई असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, दहिंग पटकाई असम में, ठीक है। इनके नाम पे दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान वो भी असम में है और ब्रह्मपुत्र भी असम में है। और चाय कहाँ की प्रसिद्ध है, चाय भी असम की प्रसिद्ध है, ठीक है। असम की चाय, असम की चाय, असम की चाय,
असम की चाय तो सुना ही होगा। तो असम की चाय के आधार पर चाय भी असम की हो गई। ठीक है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में थी। ठीक है। इसके बाद आता है हाथी, माजुली काटी ब्यू, ब्यू के नाम पे ब्यू ध्यान रख लेना, और माजुली द्वीप के नाम पर याद रख लेना। ठीक है। हाथी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। चाय असम की, दिहिंग पटकाई असम, ब्रह्मपुत्र असम का। ठीक है। हाथी भी ध्यान रख लेना। हाथी जो है दिहिंग पटकाई में ज्यादातर क्या होते हैं, हाथी होते हैं। ठीक है। चलिए अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सोलंगी पिन। सोलंगी पिन से क्या करती हैं, लोसर करती हैं। लोसर, सोलंगी पिन, बोरी बूट सुखा नीच दऊ, बोरी बूट सुखा नीच दऊ, ये किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। और जायरो सांगकेन, ये भी किसके हैं, जायरो और सांगकेन, ये भी अरुणाचल प्रदेश के हैं। ट्रैक्स इनकी नहीं बनती हैं और ये आपको रटने पड़ेंगी। ठीक है। बिहार के देखिए, बिहार में क्या होती है, एक तो होती है छठ पूजा होती है, एक होता है तीज का त्यौहार, वो मैंने लिखा नहीं, छठ पूजा तीज का त्यौहार। ठीक है। ये बिहार के हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नागपंचमी, रामनवमी, नागपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है। ये तीन तो भगवान से संबंधित है। छठ पूजा और तीज ये भी भगवान से संबंधित है, लेकिन इनमें डायरेक्ट नाम नहीं है, इसलिए नागपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी ये तीनों तो ध्यान रख लेना। छठ पूजा और तीज ये भी एक्स्ट्रा 5 त्यौहार बिहार के ध्यान रख लेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, कर्नाटक के उत्सव। देखिए कर्नाटक में क्या है, हम्पी है। ठीक है। हम्पी किसका है, हम्पी क्या था, राज्य था। ठीक है। हम्पी क्या है, कर्नाटक का एक राज्य था। और राज्य में क्या रहती हैं, गोरियां रहती हैं। गोरी का मतलब है रानी। रानी कहाँ रहती हैं, राज्य में रहती हैं। ठीक है। रानी का मस्तक क्या होता है, महान होता है। रानी का जो मस्तक होता है वो महान होता है, या रानी के पति का जो मस्तक है वो अभिषेक के लायक होता है। महान मस्तक किसका होता है, रानी का होता है। कर्नाटक में हम्पी, हम्पी के अंदर क्या, रानियां, और रानियों के मस्तक क्या होते हैं, महान होते हैं। क्या होते हैं, महान होते हैं। तो माँ मस्तक। ठीक है। और फिर क्या होता है, मकर संक्रांति बनाती है वो, बार बार मकर संक्रांति मनाती है। कौन, रानियाँ, रोज मकर संक्रांति, रानियों के लिए तो रोज मकर संक्रांति है। केरल के पर्व देखिए, केरल का ओणम, ओणम तो प्रसिद्ध है, ओणम तो प्रसिद्ध है, सभी को याद ही है। ओणम के साथ ये विशु तो ध्यान रख लेना, विशु, ओणम का विशु, ओणम का विशु ध्यान रखना। इसके अलावा त्रिशूर, तय्यम, मकर वेलाकू, मकर वेलाकू ये भी कई बार पूछा गया। मकर वेलाकू कहाँ का है, मकर वेलाकू केरल का है, मकर वेलाकू केरल का है। अटकल, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, पोंगल, ओणम, विशु और मकर वेलाकू ये 4 तो ध्यान रखनी है। कौन सा, ओणम, ओणम के अलावा विशु, विशु के अलावा पोंगल, पोंगल के अलावा मकर वेलाकू, मकर वेलाकू, मकर वेलाकू, ये 4 त्योहार ध्यान रखना, ओणम, विशु, पोंगल, मकर वेलाकू। ठीक। चलिए हरियाणा के त्योहार देखिए, लोहड़ी, मकर संक्रांति, बैसाखी, सिली सातम और तीज। अब तीज तो देखिए राजस्थान में है, बिहार में बहुत जगह है, तो तीज आपको कॉमन है इसलिए नहीं पूछेगा पर्टिकुलर। लेकिन लोहड़ी ये भी पंजाब और हरियाणा दोनों का है। ठीक है। ये सिखों का पर्व है, पंजाब हरियाणा, तो ये लोहड़ी भी नहीं पूछेगा। मकर संक्रांति भी स्पेशल त्यौहार नहीं है। बैसाखी, ये बैसाखी पंजाब और हरियाणा दोनों में। ठीक है। सिली सातम ये भी सभी राज्यों में, लगभग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन 4 राज्यों में तो मनाया ही जाता है। ठीक है। तो लोहड़ी, मकर संक्रांति, बैसाखी, तीज, हरियाणा को कोई पर्टिकुलर त्यौहार आज तक पूछा नहीं है। हिमाचल प्रदेश देखिए, चैरवाल, व्यखी, फुल मैच, फागुली, बूढ़ी दिवाली, बूढ़ी दिवाली ये विशेष है। बूढ़ी दिवाली के अलावा हरित, फागुली और वैखी, वैखी और चैरवाल पर्व ये कभी कभी प्रश्नों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार, पोलन खाई, पोलन व खाई। छत्तीसगढ़ में क्या होती है, 36 फुट ऊंडी क्या है, खाई है। ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के अंदर 36 फुट गहरी खाई है। ठीक है। वहाँ क्या होता है, वहाँ आप क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है। उस खाई के अंदर पोलन खाई और नवा खाई, पोलन खाई, नवा खाई, उसके अंदर क्या होता है, इस खाई के पास से छठ को क्या होती है, रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा कब निकलती है, छठ को निकलती है। ठीक है। छठ के दिन क्या होती है, यहाँ से रथ यात्रा निकलती है। तो छठ पूजा की यही है, काम छठ, काम छठ, छठ पूजा या काम छठ जो कहते हैं वो छत्तीसगढ़ की, यहाँ से क्या निकलती है, रथ यात्रा निकलती है। पोलन खाई और नवा खाई, पोलन खाई, नवा खाई। ठीक है। चलिए अगला है गुजरात का नवरात्रि। नवरात्रि सभी राज्यों का है। नवरात्रि यहाँ से ध्यान रखना, गरबा गुजरात का है। पणिहारी ये नृत्य है। ठीक है। मकर संक्रांति, मोढेरा, मोढेरा गुजरात का एक जिला है, सॉरी मोढेरा स्थान है, उसके नाम पे ध्यान रखना। महाशिवरात्रि, भावनाथ मेला ये महत्वपूर्ण है। भावनाथ मेला कहाँ का है, ये गुजरात का है, भावनाथ मेला। ठीक है। भावनाथ मेला, गुजराती क्या करते हैं, भाव ज़्यादा खाते हैं, अमीर होने के कारण भाव ज़्यादा खाते हैं। कौन, गुजराती, क्यों, क्योंकि अमीर ज़्यादा कौन है, गुजरात भारत का सबसे अमीर राज्यों में से एक है, तो गुजराती क्या है, भाव ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। मोढेरा, मोढेरा गुजरात का स्थान है, उसके नाम पर मकर संक्रांति और नवरात्रि ये तो पर्टिकुलर त्यौहार नहीं है गुजरात के। झारखंड, सरहुल कर्मा, सरहुल कर्मा, सरहुल कर्मा मैंने अभी आपको बताया कि जो कर्मा थी,
कर्मा, जाट, जाटनी, वो झारखंड के क्या थे, झारा करवाया किसको, भगवान को झारा करवाया, तो वो क्या थे, झारखंड के लोक नृत्य थे। यहाँ क्या है, कर्मा, कर्म झारखंड के, पर्व भी है आषाढ़ पूजा और चंडी पर्व, चंडी पर्व सरहुल कर्मा, सरहुल कर्मा, आषाढ़ पूजा और चंडी पूजा, ये सभी झारखंड के इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर का हेमिस उत्सव और बैसाखी, बैसाखी और ट्यूलिप, हुंडा और गुरेज, जम्मू कश्मीर के सभी जो है एक एक बार किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। हेमिस बैसाखी, बैसाखी देखिए काट दीजिए क्योंकि पंजाब हरियाणा गुजरात सभी का हो गया है, सिखों का हो गया है। ट्यूलिप, ट्यूलिप के अलावा आपका हेमिस, हेमिस के अलावा आपका हुंडा, हुंडा के अलावा आपका गुरेज, ट्यूलिप, हेमिस, हुंडा, गुरेज, ट्यूलिप, हेमिस, हुंडा, गुरेज, ये इतने होंगे। अगला है नागालैंड, देखिए मोत्सु, सेंक्रे, नेनुलेम, सक्रेनिये, बसु, तसोकुम, मेक्टू, ओलिगुन, चंगचाडी, चंगचाडी इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कौन से वो, एक तो आपका जो है मिंगकुट त्यौहार, मिंगकुट कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। एक मोत्सु मिंगकुट, और ये नन्यूलेम, नन्यूलेम बहुत बार आ चुका है, नन्यूलेम ये ध्यान रखना। और अंत वाला चंगचाडी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का रथ यात्री, महाअष्टमी, कुमार पूर्णिमा, कलिंग उत्सव, चंदन यात्रा। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो कलिंग में क्या होते थे, अशोक, अशोक क्या था, राजा था, और राजा किस पे जाता है, जहाँ ज्यादातर रथ के ऊपर जाते हैं। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में कलिंग है। कलिंग में कौन राजा बने, अशोक जीत करके राजा बने। तो राजा किस पे यात्रा करते, रथ पे। कब याद करते, यहाँ तो राजा, या फिर उनके पुत्र जो कुमार होते हैं, राजकुमार, वो सब क्या करते हैं, रथ से यात्रा करते हैं। कहाँ के अंदर, कलिंग के अंदर। तो कुमार, रथ और ये, और किसका तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक लगा के रथ की यात्रा करते हैं राजा और राजकुमार कलिंग के अंदर। पंजाब की देखिए बैसाखी, लोहड़ी, तीज तो सभी का है, बसंत पंचमी, लोहड़ी, बैसाखी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है राजस्थान, धुलंडी, शीतलाष्टमी, घुमाला, सिंजारा, गणगौर, गुरु पूर्णिमा। इनमें एक तो गणगौर ध्यान रखना, सिंजारा, शीतलाष्टमी और धुलंडी, ये ध्यान रखना, ठीक है। धुलंडी, शीतलाष्टमी, सिंजारा, गणगौर और गुरु पूर्णिमा, 5 त्योहारों का ध्यान रखना, थोड़ा सा विशेष है। मेघालय, वांगला उत्सव, वांगला उत्सव मेघालय, संगकूट नेम, साध सुकरा, नागक्रेम डांस फेस्टिवल, चारों। चलिए मिजोरम का मेमकूट, चापचार कूट। मिजोरम में क्या है, सभी क्या है, कूट वाले त्यौहार आ जाए, कूट वाले क्या, मिजोरम के अंदर क्या होते हैं, मिजोरम, मिजोरम में कूट वाले त्यौहार मिजोरम के, मेमकूट, चापचार कूट और पॉल कूट, अच्छा कूट, थलवा कूट, थलवांग कूट, थलवांग कूट, कूट कहाँ है, मिजोरम के अंदर। कूट वाले सभी त्यौहार कहाँ है, मिजोरम के अंदर, ये ध्यान रखना। मिजोरम के कूटते हैं, मिजो कूट, मिजो क्या है, एक तरह का कूट वर्ड है, ठीक है। तो मिजो के कूट वर्ड, कूट वाले सभी मिजोरम के अंदर है। नागालैंड का मोत्सु है, नेन्यूले में, ये बता चुका हूँ नागालैंड वाले। मध्य प्रदेश का भगोरिया है, गणगौर है, ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के देख लिए, गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, गोकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा। गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, गोकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा, ये ध्यान रखना। नाराली पूर्णिमा, ये कोई खास नहीं है। सिक्किम का है, दाव प्रेसी है, लुम्बसोल है, साग दावा है, लासोंग है, दासन है। लासोंग ध्यान रखना और सांग दवा, ये दोनों, सांग दवा और लासोंग सिक्किम के इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का उत्सव, पोंगल, जल्लीकट्टू, कृतिकम दीपम, थिप्पूसम आदि पर्व को इसमें ध्यान रखना। पोंगल और जल्लीकट्टू, पोंगल कहाँ का है, असम का भी है, ध्यान रखना। पोंगल और ओणम असम के भी है, बिच्छू भी असम का है। पोंगल, जल्लीकट्टू, ये दोनों किसके, तमिल के त्यौहार, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए त्रिपुरा का उत्सव है गरिया, केरगंगा, गगन उत्सव, अशोकाष्टमी, बुद्ध जयंती। तो त्रिपुरा में आपको एक तो अशोकाष्टमी ध्यान रखना और केरगंगा और गरिया, 3 ध्यान रखना। केरगंगा, गरिया और अशोकाष्टमी त्रिपुरा के हैं। अगला है उत्तराखंड, मकर संक्रांति, घृत संक्रांति, फूल संक्रांति, तीनों संक्रांति किससे, उत्तराखंड से। और खतड़ा पर्व, खतड़वा पर्व, खतड़वा पर्व से उत्तराखंड से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला है उत्तर प्रदेश, महाकुंभ, माघ मेला, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, जन्माष्टमी। होली, दिवाली, जन्माष्टमी यूपी की योगी राज में होती है, क्यों, वहाँ क्या है, अयोध्या है। अयोध्या में होली, दिवाली, जन्माष्टमी होती रहती है, मकर संक्रांति भी होती रहती है, माघ के मेले लगते हैं और कुंभ का महामेला लगता है यूपी के अंदर। अगला है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की हम चर्चा कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल के बाद इतने ही त्यौहार है, वेस्ट बंगाल पीछे आ चुका था, फिर भी देख लेते हैं। दुर्गा पूजा, डोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, काली पूजा, तीज, ठीक है। ये त्यौहार है इंपॉर्टेंट, कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। चलिए वेस्ट बंगाल के लोक नाट्य फिर आपको दिलाता हूँ याद, जट, जातिन और इसके अलावा कीर्तन, जाया, जात, ये इतने वेस्ट बंगाल के नृत्य हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो ये थी आज की क्लास।
जो लोक नाट्य और आपके जो त्यौहार है उनसे संबंधित है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने देखा है सभी शिफ्टों के अंदर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो पूरे आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।